काली बिल्ली। म्याऊ। क्या पता तुम्हें जो पसंद था वो अब किसी की पसंद बन जाए। इधर वाला है रेड पन्नी वाला गाय का, ये वाला है कूड़ेदान में फेंकने वाला। ऐसी मतलब बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको बस टरकाते हैं, हमारी पहाड़ी में बोलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं जा रही हूँ फिर से डॉक्टर के पास, अपना जो नाखून है उसकी सर्जरी के लिए। होप सो हो जाए आज ही, क्योंकि फिर हमने जाना है घर को बहुत जल्द। तो देखते हैं क्या होता है, तो चलिए चलते हैं। वैसे तो बाहर आज अच्छी खासी धूप है, लेकिन मैंने फिर भी स्वेटर पहन ली क्योंकि ठंडा तो अब होने ही लगा है। बहुत अच्छी धूप है। कूड़ा खाना दे दे, पास करा तो। ये देखो मेरा प्यारा प्यारा धनिया, इसमें थोड़ा सा बर्बाद हो गया था क्योंकि उस दिन उसमें तिरछी बारिश पड़ गई थी ना, तो मैंने इसको ये छत के नीचे डाला। यहाँ पे छत है ना, उसके नीचे डाला। और ये है कूड़ा, इधर वाला है रेड पन्नी वाला गाय का, ये वाला है कूड़ेदान में फेंकने वाला। धूप तो बहुत ही चटक है आज, बट अपना धूप में निकलने में अच्छा सा लगने लग गया है, क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है ना, धूप में निकलने का मन नहीं करता। बट अब पहाड़ में इतना ठंड तो होने ही लग गया है कि धूप थोड़ा प्यारी प्यारी लगने लगी है। और स्वेटर भी सबकी निकल ही गई हैं वैसे अधिकतर। वैसे दिन में नहीं पहन रहे होंगे, बट अभी मुझे ठंडा हो रहा था तो मैंने पहनी है। मेरे को गाय यहीं पे मिल गई है, बहुत अच्छी बात रही कि मुझे उसे ढूंढना नहीं पड़ा। बट इसको खाना देने में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि प्लास्टिक वाले कूड़े की ओर को जा रही थी। और मैंने अभी इसको खाना यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे नीचे पे है कूड़ेदान, जहाँ पे मैंने वो वाला कूड़ा भी डाल दिया है। तो गाय तो आज मुझे कूड़ेदान पे ही मिल गई, अच्छा लगा। बट एक चीज़ बहुत बेकार लगी कि जो गाय थी वो प्लास्टिक की ओर को जा रही थी। ये किस लिए? क्योंकि काली बिल्ली। गाइस, मैंने पहली बार काली बिल्ली देखी है, अभी डर रही है, शायद कोई लाया है इसे पालने के लिए। तो मैं आपको क्या बता रही थी गाय के बारे में, कि गाय जो है वो प्लास्टिक के पास ज़्यादा जा रही थी। वो इसलिए क्योंकि लोग जो है वो प्लास्टिक दे देते हैं, प्लास्टिक में ही दे देते हैं, प्लास्टिक में ही खिला देते हैं। बहुत ही मतलब मुझे ये चीज़ बहुत बेकार लगती है। अगर आपको गाय को देना होता है, या फिर मतलब मेरा ही मानना है कि आपको गाय का खाना अलग कूड़ेदान में और उसको अलग कूड़े में रखना चाहिए, जो सूखा कूड़ा होता है। गाय जो है उसके पेट में जाके कितनी गायें ऐसी बीमारियों से मर रही है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, इंसानियत के नाते तो तब भी देखनी चाहिए ये चीज़ें। हमारी गाय नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें क्या मतलब। तो लोग बहुत ऐसा करते हैं। ये मैं पहुंच चुकी हूँ, पंडित हरगोविंद पंत जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा उत्तराखंड। बस अब जाती हूँ अंदर। वैसे तो मैं सीढ़ियाँ ले सकती थी, पर वो काफ़ी फ्लोर ऊपर हो जाता, और कुछ बच्चों ने मुझे बुलाया और कहा कि हम यहाँ से चढ़ा देंगे आपको। तो लिफ्ट पे मैं चली गई, और उसके बाद मैंने देखा हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ है, ओ माय गॉड। सर तो गए हैं इस मीटिंग में, और बाहर से भी बहुत भीड़ लग गई है। पता भी नहीं कि कितनी देर में आना है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा। ये आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से बाहर, और हॉस्पिटल से जस्ट बाहर है लोहे का शेर, अल्मोड़ा की प्रसिद्ध जगह। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ शिखर पे, क्योंकि मुझे कॉल आती है कि एक दोस्त के घर पे मंदिर पहुँचाना है, तो मंदिर देखना है, मुझे सिलेक्ट करना था। तो मैं सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई थी। जो भी हमने मंदिर वगैरह सिलेक्ट किया, उसे लेके हम निकल गए उसको देने के लिए। दिवाली पे अपना मंदिर तो ना ले सकी, पर दूसरे का मंदिर ले लिया। तो दोस्तों, मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और अच्छी बात यह है कि मैंने ना खुद नहीं निकलवाया। तो अभी बस लगभग शाम हो चुकी है, और मेरे कमरे की हालत, ये बाहर वाले कमरे में भी सब फैला रखा है, कुछ ठीक नहीं है। यहाँ सब फैला ही है, और अंदर भी सब फैला रखा है। आपको दिखाती हूँ, ये देखो सारे कमरे की हालत ऐसी हो रखी है अभी कुछ। ये सारा कमरा फैला है। मैंने कुछ टाइम पहले अपना मतलब जो जितने भी कपड़े थे ना, सारे कपड़े बाहर निकाले और उनको छत पे धूप सुखाया उनका। फिर मैंने क्योंकि दिवाली आ रही है ना,
हर दिवाली में मैं ये करती हूँ कि मैं जो भी कपड़े देखती हूँ, अपने सारे जितने भी कपड़े हैं उनमें से देखती हूँ कि जिनको मैंने हाथ नहीं लगा रखा है 6 महीने से, 3 महीने से, जिनको मैं हमेशा सोचती हूँ अब पहनूंगी तब पहनूंगी, या फिर मेरा फेवरेट है इसे तो मैंने निकाल सकती हूँ अपने कपड़ों के कलेक्शन से सोचती हूँ, तो उन कपड़ों को मैंने ना निकाल दिया है, उनको निकाल के अलग रखा और मैं अभी गिव अवे कर चुकी हूँ उन्हें। देखो हमेशा मतलब अपने कपड़ों को ना गिव अवे करो, क्योंकि मेरा मानना है कि फेंकने फूकने से कुछ नहीं होता है कि मतलब फेंक दिया कुछ, क्या पता तुम्हें जो पसंद था वो अब किसी की पसंद बन जाए ऐसा कपड़ा ना। तो मतलब अच्छा है कि आप गिव अवे कर दो आगे किसी को, अपनी सिस्टर को, कज़न्स को। मैं भी बहुत कज़न्स ही नहीं, मतलब आसपास भी कोई बच्चियाँ हो छोटी, जैसे मतलब जो बॉयज़ होते हैं बॉयज़ को, गर्ल्स होती है गर्ल्स को, क्योंकि ना हमारे बहुत सारे ऐसे कपड़े रहते हैं जो बस कलेक्शन मतलब खाली हमारी अलमारी में उन्होंने जगह घेर रखी होती है, और फिर जब हम ढूंढते हैं ना बहुत सारे कपड़े फिर हमें मिलते ही नहीं है कि यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं, हम सोचते हैं। तो वो इसीलिए होता है, अगर जो हम नहीं पहनते हैं, जो हमारे लिए छोटे हो गए हैं या किसी कारण से हम हमारे अभी वाले जो हमारा जो अभी अब नेचर हो चुका है उस नेचर के हिसाब से हम पे नहीं बैठ रहे हैं वो कपड़े, तो हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। तो दिवाली में यही तो करते हैं, घर की सफाई के दौरान जो चीज़ें मतलब नहीं है, यूज़फुल नहीं है, उनको निकालते हैं। तो वैसे ही मैंने भी अपनी अलमारी से अपने कपड़ों के कलेक्शन से चीज़ें हटाई हैं और उन्हें गिव अवे कर दिया है। तो आज का मेरा ये काम कंप्लीट हुआ है, और बाकी मैंने अपने सारे कपड़े अच्छे से रख दिए हैं सब कुछ, और कुछ कपड़े दीदी के यहाँ बचे हुए थे तो वो भी बैग में रख दिए हैं। और अभी भी अब ये सब काम करते करते कमरा बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो इसको भी समेटना है। भाई की भी कुछ एनसीसी के कपड़े निकल के आए हैं, वैसे तो उसने भी अपने एनसीसी की ड्रेस वगैरह दे रखी थी, किसी को दे दी थी, बट अभी फिर भी कुछ तो मिल गए हमको, वो जो ऊपर का जैकेट वगैरह। पता है आपको भाई के ना सारे के सारे कपड़े मेरे स्कूल के टाइम के, हमने फर्स्ट जब ये 11th में आया था तो ड्रेस बनाई थी इसके लिए, वो ड्रेस भी ऐसी थी, फिर 12th में गया वो ड्रेस भी ऐसी थी, तो वो सब ड्रेस भी मैंने दे दिया। बहुत सारी वाइट कमीज पड़ी थी वो भी दे दी, क्या हमारे किस काम की यार वो, तो मैंने वो जो मतलब दे दी। इतने सालों से वो रखी पड़ी है, कभी हमने मतलब वो तो इतने साल हो गए भाई को 12th करे, इतना टाइम हो गया, और हम पे वो खाली भी ऐसी पड़ी थी, तो वो भी मैंने फिर दे दी। और बाकी मैंने अपने कपड़े तो रख लिए अच्छे से, अभी बस अब कमरा सब समेटना है, ठीक करना है। और बताए ऐसे देना अच्छी बात होती है, मैंने ये चीज़ सीखी अपनी दीदी से, मतलब कि मैंने अपनी दीदियों के ही कपड़े पहने हैं, मेरी खुद की दीदी और मेरी दिव्या दीदी। तो दिव्या दीदी के कपड़े हमने बहुत ज़्यादा पहने हैं, वो भी हमें अपने सारे जो कपड़े होते थे जो भी उसको नहीं पहनने होते थे, या फिर जो किसी कारण से उसके उसमें फिट नहीं आ रहे होते थे कपड़े, तो बहुत मतलब बहुत अच्छे रहते थे उसके, हम उससे कुछ ही छोटे थे तो वो फिर हमें फिट आ जाते थे। तो मतलब मैंने अधिकतर जो कपड़े हैं ना 12th तक का वो ऐसे ही पहने, अपनी दीदियों के ही पहने, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे अब ऐसी आदत है ना कि मुझे खुद से लेना पसंद नहीं है, खुद जो नया कपड़ा मैं लेती हूँ ना, मुझे ऐसा मन करता है कि मुझे कोई पहने हुए ही कपड़े दे दे, वही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उनकी चॉइस से ले रहे हैं, यूनिक चॉइस होती है ना, अपना एक वो बन जाता है, मतलब अच्छे लगते हैं वो कपड़े दूसरे के लिए हुए कपड़े, पहने हुए कपड़े तो मेरे को तो अच्छे लगते हैं। और बाकी नए कपड़ों में तो ऐसा भी होता है कि नए नए हैं तो फिर मेरे को उतना मज़ा नहीं आता अब, क्योंकि मेरे को आदत है अब मेरे को आदत हो चुकी है, क्योंकि मेरी दीदी के लिए जो भी कपड़ा छोटा होता था वो मुझे दे देती थी, दीदी उसको दे देती थी, और वो मेरे को दे देती थी, या फिर दीदी के डायरेक्ट मुझ पे आ जाते थे। तो मतलब मैंने भी ऐसे ही कपड़े पहने 12th तक। फिर 12th के बाद जब मैं बाहर आई पढ़ने के लिए, फिर मेरे लिए नए कपड़े मैंने जो मेरे खुद के पहने थे उसके बाद ही पहने थे, जो भी पहने थे अधिकतर। वैसे डॉक्टर के पास मैं गई थी और उनने मेरे से पूछा कि तुम्हारा मतलब हाथ में कैसा हो रहा है, अब पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि डॉक्टर यही करेंगे, 5 दिन की और दवाई बढ़ा के दे देंगे, और हुआ भी वही। पहले मतलब उन्होंने बोला कि नाखून निकालने में क्या है, मैं तुम्हारा ऐसे ही निकाल, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार, कोई किसी को मतलब कैसे, और मेरे को पता है ये डर लगने लग गया कि इतनी ज़्यादा भीड़ में मतलब मेरा नाखून बहुत बुरी तरीके से इस तरीके से निकाल लें। वैसे तो डॉक्टर हैं यार, इतना वो भी नहीं करेंगे, बट फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही है घर के काम करने में तो मैं निकाल देता हूँ, ठीक हो जाएगा, या फिर वरना तुम वेट कर लो, ये खुद निकल जाएगा कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद। और फिर से 5 दिन की दवाई लिख के दी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे को मतलब नहीं निकलवाना चाहिए ये नेचुरली, क्योंकि मैंने कितने लोग से पूछा ना, सब लोग कह रहे थे कि ऐसा तो होते रहता। और ऊपर से मैंने 1200 की दवाइयाँ पहले ही ली थी, वो 5 दिन की और दवाई लेने के लिए कह रहे थे,
तो मैंने उन्हें बताया भी कि पहले मेरे से डॉक्टर ने मना कर रखा है और दवाई लेने के लिए। मेरे को इन्फेक्शन हो गया था। तो उन्होंने मतलब बोला कि किसने बोला? मैंने कहा लेडी डॉक्टर ने बोला, मैंने चेक करवाया। तो कह रहे कुछ नहीं होता, अभी तुम्हें महिलाओं वाली प्रॉब्लम ही का। अरे भाई, महिलाओं वाली प्रॉब्लम की क्या बात है? मेरी बॉडी में दवाइयों ने इन्फेक्शन कर रखा है। मैंने उन्हें बताया भी, बट उन्होंने कहा कि तुम किसी की मत सुनो, इनकी दवाइयाँ प्रॉपर लेना, और वरना ये हाथ की बात है, वरना चीरा वीरा लगेगा। अच्छे से डॉक्टर ने मुझे डरा दिया। भाई मेरे को तो गुस्सा आ रहा था ना। मैंने कहा अब लूँगी, और फिर से डॉक्टर ने वही कहा जो मुझसे पहले कहा कि मुझे दवाई ला के दिखाना। बट मैं आ गई क्योंकि मैं नहीं ले सकती भाई। तो बार बार इतनी पहले ही मैं 1200 की, और इतने से हाथ के लिए मैं 1200 की दवाई पहले ही गा चुकी हूँ। फिर से लूँ क्या? मैंने नहीं ली भाई। मैंने कहा जो होगा ठीक होगा, अपने आप ही होगा, क्योंकि नेचुरली बहुत लोगों का ठीक हो जाता है। मेरे को तो इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा सुलटा हाथ था और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरे को हो रही थी कि जल्दी हो जाए। बट डॉक्टर ऐसे ही होते हैं भाई, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी, और प्राइवेट वाले भी पैसे ही ठगते हैं, और वैसे भी ठगते ही हैं यार। कौन मतलब बहुत रेयर होता है कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। जैसे कि स्किन डॉक्टर थे ना एक नीचे वाले हॉस्पिटल में, जो बेस है उधर हॉस्पिटल में, बहुत ही बेस्ट डॉक्टर था, मतलब कि थे रिस्पेक्ट। क्योंकि भाई ज़्यादा ऐसे दवाई वगैरह इतना प्रेफर ही नहीं करते थे। इन लोग की ना आपस में कुछ तो सेटिंग होती है यार बाहर दवाई वालों से, तभी तो इतना मतलब इनको रहती है कि हम लोग वो करें, दवाई जाते जाते लिख के दे दे। वो जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने मेरे को कोई दवा नहीं दी। उन्होंने मतलब मैं जहाँ भी गई अपने जो भी मेरी स्किन प्रॉब्लम हो रही थी उसको दिखाने के लिए, मिले वगैरह हो रहे थे, तो उन्होंने बोला, उन्होंने दवाई वगैरह मेरे को, मैं जहाँ भी दिखाने गई वहाँ दवाई बोली, वहाँ से मैंने दवाई खाई, मैं इतना इलाज करा, और लास्ट में उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने एक बस 5 रुपये की निडल मंगाई, निडल से उसको करा, और एक बेस्ट लोशन मुझे बताया मेरी स्किन टाइप के लिए, और मेरी स्किन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई कि सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, और मतलब इस पर जल्दी मतलब ऐसे इफ़ेक्ट करती है चीज़ें, तुम्हें इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी, डेली सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, ये वो सब बताया उन्होंने मुझे। और एक बेस्ट सा लोशन दिया, जो भी मेरी स्किन पे रेडनेस होती थी या कुछ भी बहुत सारे दाने दाने निकल जाते थे इस वाले टाइम पे ना, जो बरसात वाला टाइम है, इस वाले टाइम पे। पिछली बार तो मेरा फेस इतना बड़ा, कभी यहाँ सूज जा रहा, कभी यहाँ सूज जा रहा, कभी कहाँ, तो ऐसा हो जा रहा था। तो उस सब के लिए मतलब वो सारा ऑल इन वन एक ही लोशन था, एकदम बेस्ट वाला। तो वो लोशन बताया था उन्होंने, और मेरा वो हर मतलब पूरे सीज़न भर काम है। जब भी मुझे स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हुई, दाने निकलने जैसा कुछ भी, यूज़ में आया था भाई। मतलब बेस्ट डॉक्टर थे उनका, मतलब मेरे को उनका ना फिर प्रमोशन भी जल्दी हो गया। वही होता है ना, अच्छे लोग जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर प्रमोशन हो गया था उनका, तो वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद यहाँ कोई ऐसा स्किन डॉक्टर है इतना कोई अच्छा आया नहीं है। तो ऐसी है फिर तब से मेरी स्किन प्रॉब्लम, मतलब मेरे को कभी कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है, मैं वही लोशन यूज़ करती हूँ और ठीक हो जाता है। तब से मेरे को ऐसी कोई स्किन, मैं अपनी स्किन का ऐसा ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ। डेली रूटीन में सोचती हूँ दूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो नहीं पाता, और दाने मेरे को भर भर के होते हैं, तो होने दो। बट वो वाली जो प्रॉब्लम थी ना, जो यहाँ पे जो वाइट वाइट एकदम बहुत ही, जो कभी जाते ही नहीं है, और जो बड़ी रहते मिलिया, वो थोड़ा सा डेंजर था, तो वो मैंने दिखाया था उनको। बाकी दानों का मैं मतलब इतना वो नहीं रखती हूँ, ठीक थे, मतलब वो अच्छे थे। ऐसी मतलब बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको बस टरकाते हैं। हमारी पहाड़ी में बोलते हैं टरकाना, तो वो टरकाने का काम कर रहे थे मुझे। आज भी डॉक्टर मुझे टरका ही रहे थे। ओके डॉक्टर, क्या कर सकते हैं। फिर मैं आ गई। ऐसे ही मेरा डिस्ट्रिक्ट में दवा उसके साथ भी हुआ था, दांतों के साथ। हाँ, दांतों वाले डॉक्टर भी बेस में बहुत अच्छे थे। एक डॉक्टर, वो भर भर के दवाई नहीं देते थे, वो बस सीधे सॉल्यूशन पे काम करते थे। बहुत बेस्ट है। दवाइयाँ यार क्या होता है, इनसे से कम लेनी चाहिए। बहुत ही मतलब बहुत ही आफत आ रही है, तब तुम्हें दवाइयाँ वो करनी चाहिए। अब भर भर के अलग अलग डॉक्टर मुझे दवाइयाँ बता दे रहा है, मेरे को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली होगा। तुम्हें कैसा इन्फेक्शन कह रहा हो मेरे को देख के भाई। खैर जो भी है, अब नहीं जाऊँगी। अब कोशिश भी इतनी करनी है कि मतलब मेरे को ना जाना पड़े। आज मैं आंवले लेके आई हूँ, क्योंकि आंवला खाना मेरे लिए अच्छा है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है ना। अब मैं हर वो चीज़ खाऊंगी जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और मुझे कोई रोग ना हो। यस,
ये देखो मेरी रूम की हालत, काम प्रोग्रेस पर है। वही हालत खराब हो गई है, सब समेटते समेटते साफ करते करते कोनों से इतनी मतलब फेंकने वाली चीज़ें मिली है ना। सब दवाइयाँ सबसे ज़्यादा मैंने देखा एक्सपायर हो गई, कुछ कुछ क्या मतलब बहुत सारी ट्यूब्स वगैरह एक्सपायर हो गई। और ये देखो मेरे को इतने सारे क्लचर भी मिला, ये तो खैर मेरे पास था 1 2 3 4 ओके, मुझे अभी सफाई के दौरान मिले, इतनी खुशी इतनी खुशी। बट अभी भी बहुत बचा है इधर, क्योंकि हम लोग कल या परसों को घर जा सकते हैं। कल अगर ये काम मैंने निपटा लिया, अभी वैसे कपड़े वगैरह सूख गए तब, कल मुझे लग रहा है मुश्किल है जा पाना, बट परसों तो फिर हम निकल ही जाएंगे एनी हाउ एनी केस। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अब मैं खाना खाऊंगी। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।